परमेश्वर की अद्भुत शांति आप सभी पर बनी रहे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आइए हम संदेश की ओर आगे बढ़ेंगे। हर बुधवार को एक एक, जैसे कि हम एक एक ईंट हम रखते जा रहे हैं और एक दीवार बनती जा रही है, एक मंदिर बनता जा रहा है। तो हम परमेश्वर के मंदिर है और परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। तो आइए आज भी हम परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ेंगे। कलोसियों की पत्री में से शुरू करेंगे। सबसे पहले पढ़ रहा हूं मैं कलोसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और 13 आयत से आगे। तो हम तैयार हो जाए परमेश्वर के वचनों के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर चाहे तो स्पीकर स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर सकते हैं। स्पीकर स्क्रीन को आप प्रेस करे रखें और तुरंत फुल स्क्रीन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ठीक है, शुरू करेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ कुलुस्सियों की पत्री। अगर आप ये आयतों को लिख लेना चाहे तो भी आप लिख सकते हैं। कुलुस्सियों की पत्री और उसका पहला अध्याय, और हम पढ़ रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम आ ही चुके हैं तो हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले 10वीं आयत। ये मेरे लिए बहुत जरूरी आयत है। मैं खास करके इस आयत को कहते रहता हूँ ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। कलोसी 1 और 10। और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। परमेश्वर आपकी द्वारा सब प्रकार से प्रसन्न होना चाहिए। आपके बाइबल पढ़ने से प्रसन्न होना चाहिए, आपकी प्रार्थना से प्रसन्न होना चाहिए, आपकी सेवकाई से प्रसन्न होना चाहिए, आपके जीवन से प्रसन्न होना चाहिए, आपकी नम्रता से प्रसन्न होना चाहिए, आपकी स्तुति से प्रसन्न होना चाहिए। सब प्रकार से परमेश्वर आपसे प्रसन्न होना चाहिए। हालेलुया। और क्यों ना हो, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर, उसे हमें प्रसन्न रखना जरूरी है, क्योंकि वह परमेश्वर है। उसने हमें उत्पन्न किया, हमारे अस्तित्व का कारण परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, जैसे वो प्रभु यीशु मसीह पर प्रसन्न था और आदि से प्रसन्न था। जब उसे पृथ्वी पर भेजा गया तब भी उसने यही कहा कि जब स्वर्ग खोलकर परमेश्वर पिता की आवाज सब लोगों को सुनाई दी, तब यही कहा गया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और उस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह पर अत्यंत प्रसन्न है क्योंकि वह उसका आज्ञाकारी और अधीन पुत्र है। हालेलुया। जो परमेश्वर के हर हुक्म का पालन करता है। आमीन। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे और आगे लिखा हुआ है, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। तुम में हर प्रकार के, सिर्फ एक प्रकार नहीं परंतु हर प्रकार के, अर्थात कि 9 प्रकार जो दिए गए हैं, जो गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में 9 फल दिए गए हैं। तुम में हर प्रकार के अर्थात कि प्रेम, शांति, सहनशीलता, धैर्य, भलाई, विश्वास योग्यता, हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। और फिर आखिरी जो हिस्सा है जिस पर हम ये बाइबल स्टडी चला रहे, और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। प्रतिदिन हमें, कल हम परमेश्वर को जितना पहचानते थे आज उससे ज्यादा पहचानना जरूरी है, और कल उससे भी ज्यादा पहचानना जरूरी है। हमें दिन प्रतिदिन बढ़ना जरूरी है। हमें परमेश्वर की पहचान में किस बात में बढ़ते जाना है? परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। यहाँ पे गुजराती बाइबल ट्रांसलेशन ये लिखता है कि देव विषयना ज्ञान में बढ़ता जाओ। ज्ञान बहुत प्रकार के हैं, बहुत प्रकार के विषय है इस दुनिया पर। एस्ट्रोलॉजी एक विषय है, विज्ञान एक विषय है, ऑटोमोबाइल्स एक विषय है, केमिस्ट्री एक विषय है, बायोलॉजी एक विषय है। तो बहुत सारे विषय हैं। परमेश्वर हमें क्या चाहता है? देव विषय ना ज्ञान में बढ़ता जाओ। देव विषय अर्थात कि परमेश्वर को ही पहचानो। और यीशु मसीह कहता है कि अनंत जीवन यही है कि आप परमेश्वर को जानो और उसके पुत्र को जानो। इसलिए ज्यादातर मैं इन बातों पर भार देता हूँ और यही बातें लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए आगे बढ़ेंगे आज के संदेश की ओर। यहीं पर रहेंगे कलोसियों की पत्री उसके पहले अध्याय, और अब 13 अध्याय से आगे हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएंगे। ये 13 आयत से आगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। 13 आयत से आगे पढ़ेंगे।
उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसी ने अर्थात कि परमेश्वर पिता ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, हम वश में पड़े हुए थे, उससे हमें छुड़ा लिया, हमें आजाद कर लिया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया, हम उसके पुत्र के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। हमें जिसमें अर्थात कि यीशु में हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। अर्थात कि हमें यीशु में पापों की क्षमा प्राप्त होती है। पुत्र तो 15 आयत, पुत्र तो अर्थात यीशु तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। पुत्र अदृश्य परमेश्वर जो है उसका प्रतिरूप है। जैसे आदम को परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप सर्जा है, वैसे ही पुत्र भी अदृश्य परमेश्वर पिता का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि का पहलौठा है। हालेलुया, अर्थात प्रथम पैदा हुआ पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहला सारी सृष्टि पर कोई भी स्वर्गदूत पैदा ना हुआ था, कोई भी मनुष्य पैदा ना हुआ था, ना कोई जीव, ना संसार की कोई भी बातें। उन सभी में से पहले पुत्र को पहलौठा परमेश्वर ने पैदा किया है हमें, और वो उसी का पुत्र है, इसलिए वो यूनिक है। और एक आयत लिखी है जो मैं यहाँ पर निकालना नहीं चाहूंगा अभी। ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने लहू से, सुनिए ध्यान से, परमेश्वर ने अपने लहू से कलीसिया को खरीदा है। परमेश्वर ने, ध्यान से समझिए इसे, परमेश्वर ने यानी पिता की बात कर रहे हैं, अपने लहू से। पर सचमुच देखा जाए तो किसका लहू इस्तेमाल हुआ है? यीशु मसीह का। परंतु उस यीशु मसीह के लहू को परमेश्वर का लहू बाइबल में कहा गया है। क्यों? क्योंकि यीशु की रगों में जो लहू दौड़ता था, यीशु मसीह के अंदर जो लहू दौड़ता था, उसकी रगों में, जिसके लहू से हमें मुक्त और आजाद किया गया है, वो परमेश्वर का लहू है। हालेलुया। इस बात से साफ साबित होता है कि वो परमेश्वर से पैदा हुआ परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। मैं आशा रखता हूँ आप इस बात को समझ पाए, क्योंकि बेटे के रगों में जो लहू बहता है वो बाप का लहू होता है। और इसी कारण मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने लहू से कलीसिया को खरीदा है। ठीक है, आइए हम कलोसियों में आगे बढ़ेंगे। पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर, जो परमेश्वर अदृश्य है उसका प्रतिरूप है और सारी सृष्टि का पहलौठा है। 16 आयत, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। आज का जो विषय है सृष्टि के विषय में है। उसी में अर्थात यीशु में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो। चाहे वो कोई स्वर्गदूत हो या पृथ्वी का कोई व्यक्ति हो, या पृथ्वी की बातें हो या स्वर्ग की बातें हो, देखी या अनदेखी, देखी चीजें हो या अभी हमारे लिए जो अनदेखी है वो चीजें हो, देखी या अनदेखी, स्वर्ग की या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता, क्या प्रधानता, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या प्रभुता, क्या प्रधानता, क्या सिंहासन, क्या देखी, क्या अनदेखी, ये सारी बातें, आपको जो कुछ भी दिखाई देता है, आपकी नजर में जो भी आता है, आपके सुनने में जो भी आता है, सारी बातें, चाहे वो दृश्य हो, आत्मिक संसार की बातें हो, या दृश्य हो, भौतिक संसार की बातें हो, या अदृश्य हो, आत्मिक संसार की बातें हो, सब बातें उसी के द्वारा और उसी के लिए सूझी गई है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सारी वस्तुएं यीशु मसीह के द्वारा बनी है, और ना ही केवल उसके द्वारा बनी है पर उसके लिए सृजी गई है। आमीन। हम सब यीशु मसीह के लिए बने हैं, उसी के द्वारा बने हैं और उसी के लिए बने हैं। ठीक है, 17 आयत आगे पढ़ेंगे। और वही अर्थात यीशु सब वस्तुओं में प्रथम है। द फर्स्ट इज जीसस। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। हालेलुया, उसी में स्थिर रहती। वही देह
अर्थात कलीसिया का सिर है। इसे कलीसिया का सिर स्थापित किया गया है, नियुक्त किया गया है, निर्माण किया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह को कलीसिया का सिर स्थापित किया, द हेड ऑफ द चर्च। आमेन। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परमेश्वर की अंतरराष्ट्रीय कलीसिया है, ये मैं किसी एक चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अंतरराष्ट्रीय कलीसिया की बात कर रहा हूँ, जो परमेश्वर की एक दुल्हन है और परमेश्वर के सारे लोग मिलकर एक ही लोग है और एक ही देह है। जैसे एक व्यक्ति की एक देह होती है, वैसे ही इस कलीसिया भी सारी मिलकर एक ही देह। इसलिए हम सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सारे लोगों के लिए प्रार्थना, सर एक पास्टर के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। हम इतनी नजदीकी रखते हैं कि हम आपस में एक दूसरे के अंग है, और इसे छोड़कर जाने वाला कलीसिया का हिस्से में से बाहर जाएगा। इसलिए हम कभी भी कलीसिया से अलग नहीं हो सकते। कलीसिया में जुड़ा रहना हमारे लिए जरूरी है। कलीसिया परमेश्वर की व्यवस्था है, और यदि मैं कहूं कि मुझे चर्च की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं अपने आप को कलीसिया से अलग कर रहा हूं। और यदि मैं अपने आप को कलीसिया से अलग कर रहा हूं, तो मैं अपने आप को परमेश्वर की देह से अलग कर रहा हूं। और यदि मैं अपने आप को परमेश्वर की देह से अलग कर रहा हूं, तो फिर परमेश्वर के राज्य में मेरे लिए कोई जगह नहीं। इसलिए कलीसिया के साथ जुड़ा रहना हमारे लिए जरूरी है। थोड़ी नम्रता की जरूरत पड़ेगी, दीनता की जरूरत पड़ेगी, अधीनता की जरूरत पड़ेगी, परंतु फिर भी हम कलीसिया के साथ बने रहे। कई बार पास्टर्स के हमें कुछ सहना भी पड़े, परंतु हम उसे सिर आंखों पर रखकर हम परमेश्वर की अधीनता में हम परमेश्वर के साथ बने रहे। इसलिए कलीसिया हमारे लिए एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो वह देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, की सब बातों में वही प्रथम ठहरे। जी उठने में से सबसे पहला यीशु मसीह जिंदा हुआ। देखिए, अगर आप सोचेंगे कि लाजर भी जिंदा हुआ है, तो लाजर देह में फिर जिंदा हुआ है और फिर वो वापस मर भी गया और उसे दफन भी कर दिया गया। मैं उस लाजर की बात कर रहा हूँ जो 4 दिन के बाद यीशु मसीह ने जिलाया। ऐसे कई मुर्दों को जिंदा किया गया है, परंतु मैं आपको बताऊं कि वो सारे देह में जिंदा हुए, परंतु यीशु मसीह आत्मा में जीवित हुआ। और यीशु मसीह आत्मा में जीवित होकर उसके शरीर को भी पुनरुत्थान दिया गया। पहला पुनरुत्थान जो शरीर का हुआ है, वो यीशु मसीह का हुआ है। उसकी कब्र आज भी खाली है। उसने अपने चेलों से कहा, मेरे शरीर को छू कर देखो, जैसे तुम देखते हो कि मुझे मांस और हड्डियां हैं, वैसे आत्मा को नहीं होता है। हालांकि ये हमारा अलग विषय है, आज हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, परंतु इतना ही साफ बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह देह में पुनर्जीवन पाया और उसके देह को महिमावान स्वरूप में जीवित करके उसकी आत्मा के साथ जोड़कर जब वो चेलों से मिला, तब वो अपने देह में था। इसीलिए वो कह सकता था कि मेरे छेदों में अपनी उंगली डालकर देख ले। उसने कहा थोमा को कि अपनी उंगली डालकर देख ले और अविश्वासी न रहे, पर तू विश्वास करने लग, क्योंकि तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, पर धन्य वे जिन्होंने मुझे देखे बिना विश्वास किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, की सब बातों में वही प्रथम ठहरे। ये परमेश्वर की योजना है। उसी को परमेश्वर प्रथम ठहराना चाहता है, क्योंकि सारी बातें उसी से बनी है और उसी के लिए बनी है। 19वीं आयत, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसी में सारी परिपूर्णता वास करे। आमीन, हालेलुया। पिता उसी को प्रथम ठहराना चाहता है, पिता उसी को सर्वोपरि ठहराना चाहता है। और यहाँ पर लिखा 19वीं आयत हम ध्यान से पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि पिता की प्रसन्नता, उसकी खुशी इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। पिता अपने पुत्र को सारी पृथ्वी का महाराजा देखना चाहता है, क्योंकि उसी के कारण उसने सारी पृथ्वी को रचा है। और फाइनली उसी ने एक बड़ा युद्ध लड़कर हम सभी को मृत्यु में से जीवित किया है। और वही उत्तम सर्वोत्तम
चरवाहा है, हालेलुया। और वही लायक भी है क्योंकि उसी ने भेड़ों के लिए जान दी है, आमीन। और किसी ने जान नहीं दी है, और वही लायक है उस सिंहासन पर बैठने के लिए, वही योग्य है। और पिता भी चाहता है कि उसी में सारी वस्तुओं की परिपूर्णता वास करे, आमीन। 20वीं आयत, और उसके क्रूस के बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की हो। देखिए, उसी में सब वस्तुओं का मेल मिलाप होता है, वही रास्ता है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, मेरे अलावा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि मैं यीशु को ना मानूं और सीधा पिता को मान लूं और कहूं कि अब्राहम का परमेश्वर वही मेरा परमेश्वर है, तो मैं उस परमेश्वर पर कभी, उसके पास कभी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जहां तक मैं यीशु के लहू से शुद्ध ना हो जाऊं, परमेश्वर का मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। परमेश्वर मुझे पहचानेगा नहीं, ना ही मुझे अंगीकार करेगा। परमेश्वर, यदि मैं प्रार्थना भी करता रहूं तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनाई देगी, क्योंकि प्रार्थना सिर्फ यीशु मसीह के नाम में सुनाई देती है। परमेश्वर नया नियम कर चुका है और नई वाचा बांध चुका है, और नई वाचा में हम यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार पाते हैं। इसलिए आज यहूदी इस्राएली लोग 2000 साल से उस दीवार पर खड़े रहकर प्रार्थना पर प्रार्थना किए जा रहे, प्रार्थना पर प्रार्थना किए जा रहे, उस परमेश्वर यहोवा के आगे झुके जा रहे हैं और मसीह की मांग किए जा रहे हैं। पर क्या उनकी मांग पूरी होगी? मसीह तो आ चुका है, उनकी प्रार्थना डायरेक्ट यहोवा को जा रही है। और यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के बिना प्रार्थना का अंगीकार नहीं करता। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम पिता के पास मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें देगा, मेरे नाम से। इसलिए हम जो भी करते आज यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ही हम परमेश्वर पिता को मान्य होते हैं। यदि हमने यीशु को ना माना तो हम परमेश्वर को नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हाँ, मैं मार्ग हूँ जो आपको पिता के पास पहुंचा रहा हूँ। जो आपका रिश्ता टूटा है उसका जोड़ने वाला मैं हूँ। दरार जो पड़ी हुई है उसमें बीच में यदि मैं ना आऊं तो ये दरार कभी एक नहीं हो सकती, क्योंकि मन परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी है। इस दरार को पर यीशु मसीह ने उसे जोड़ दिया है, हालेलुया। तो हम याद रखें, और यही परमेश्वर की प्रसन्नता है कि उसी में सारी वस्तुओं की परिपूर्णता रहे। वही दूल्हा है और पिता इसी दूल्हे के साथ इस दुल्हन का, अर्थात की कलीसिया का रिश्ता जोड़ने वाला है। वो महान शादी का एक ग्रेट इवेंट रेवलेशन में लिखा हुआ है, द वर्ल्ड्स ग्रेट इवेंट, वो है परमेश्वर के पुत्र की शादी, हालेलुया। और हम दुल्हन, और हम जो नए नियम की कलीसिया है वो दुल्हन है, और दुल्हन का प्रभु यीशु मसीह के साथ विवाह किया जाएगा, और वो हमारा दूल्हा है, वो हमें लेने आ रहा है, हालेलुया। हम सब तैयार रहे। तो आज का जो विषय हम देखने वाले हैं, कुछ आयतों को, सब वस्तुओं की सृष्टि उसी में हुई, इस विषय पर हम देखेंगे। आइए हम जल्दी से निकालेंगे कुछ आयतों को। परमेश्वर पिता ने सारी वस्तुओं की सृष्टि यीशु मसीह के द्वारा की है, और ये सिर्फ नए नियम में नहीं परंतु पुराने नियम में भी इन बातों का जिक्र किया गया है। जैसे कि हमने उत्पत्ति की 1:26 में कहा कि परमेश्वर कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी प्रतिमा में बनाए। यहाँ पर साफ दिखाई देता है परमेश्वर अकेला काम नहीं कर रहा है, उसके साथ कोई उसे मदद कर रहा है, और परमेश्वर पिता जो है वो योजना बना रहा है कि हम क्या बनाएं, और उसके बाद जो अन्य व्यक्ति जो सुन रहे हैं वो उसको उसके कार्य में सहायता कर रहे हैं। तो यहाँ पर उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, आओ हम पर मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपनी ही प्रतिमा में बनाए। और परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, आदमी बनाया। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा, सिर्फ आदमी परमेश्वर की प्रतिमा में बना हुआ है, औरत नहीं। औरत परमेश्वर की प्रतिमा में से बनी हुई है, अर्थात कि आदम में से बनी हुई है। आदम परमेश्वर की प्रतिमा है, तो अर्थात कि औरत जो है वो परमेश्वर की प्रतिमा का हिस्सा है, उसमें से निकाली गई। इसलिए परमेश्वर ने औरत को अलग तरह से नहीं बनाया, पर परमेश्वर चाहता था, क्योंकि वो वापस दोनों को जोड़ना चाहता था, इसीलिए उसी में से निकाला है औरत को। और आदम परमेश्वर की प्रतिमा है, और
औरत को प्रतिमा में से बनाया गया है, इसलिए औरत जो है वो परमेश्वर की प्रतिमा का हिस्सा है, परंतु आदम जो है वो परमेश्वर की हूबहू प्रतिमा है, इसलिए औरत पर उसे पारिवारिक रूप से उसे सिर ठहराया गया है। इन बातों के लिए और भी कई आयतें हैं जिससे हम इसको साबित कर सकते हैं। साफ लिखा हुआ है कि औरत आदमी की महिमा है और आदमी परमेश्वर की महिमा है, ऐसा भी करंथियों में लिखा हुआ है। तो वापस हम अपने वचन में आएंगे तो यहाँ पर 1:26 में कहा कि आओ हम मनुष्य को बनाएं, अर्थात कि यीशु मसीह उसके साथ है और उसके साथ मिलकर बना। नीति वचन 8:30 को पढ़ेंगे। अभी मैं पढ़ना चाहूंगा नीति वचन उसका 8:30 जल्दी से निकालेंगे। यदि हमारे पास बाइबल है न है तो हम अभी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है, देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द के ऊपर न जाए, वो सारे भाषांतर के परिणाम है, परंतु हम 8:30 पढ़ेंगे। तब मैं, यीशु मसीह बोल रहा है, प्रधान कारीगर के समान उसके पास थी, ये थी पर न जाए, और प्रतिदिन में उसकी प्रसन्नता थी और हम और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। ये यीशु मसीह की बातें हैं और कहता है कि तब मैं प्रधान कारीगर के समान, प्रधान कारीगर परमेश्वर उत्पन्न करता है, यीशु मसीह प्रधान कारीगर है, और वो अंग्रेजी में मास्टर क्राफ्टमैन ऐसा लिखा हुआ है, मास्टर क्राफ्टमैन के समान मैं उसके साथ। ओके, ये है नीति वचन। आगे पढ़ेंगे। गीत शास्त्र उसका 33वां अध्याय 6 आयत, जल्दी से निकालेंगे इसे। गीत शास्त्र उसका 33वां अध्याय, गीत शास्त्र 33, भजन संहिता 33 और उसकी 6 आयत। दो तरह से हम इसे ले सकते हैं। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। यहोवा के वचन से, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हम जानते ये वचन कौन, हम पढ़ेंगे अभी, पर यहाँ लिखा हुआ है आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने। ये क्रिएशन जो भी हुआ है परमेश्वर के वचन से क्रिएशन हुआ है, और उसके मुंह का श्वास जो लिखा हुआ है, ये जो श्वास है वहां पर शब्द है ब्रेथ, और ब्रेथ का जो शब्द है उसका एक भाषांतर आत्मा भी हो सकता है। इसका आत्मा कर सकते हैं हम यहाँ पर, यदि हम श्वास के बिना हम यदि हम यहाँ पर आत्मा लिखना चाहे तो ये भी हो सकता है। यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि वचन यानी यीशु मसीह और श्वास अर्थात आत्मा यानी पवित्र आत्मा, इनके द्वारा सब कुछ बना है। इनकी और भी गवाहियां हम देखेंगे बाइबल में। तो ये गीत शास्त्र में से इस आयत को निकालना चाहता था। अब आइए हम आ जाएंगे यूहन्ना 1 और 3, 1 से 3। एकदम साफ यूहन्ना बता रहा है, जैसे कि वो अपनी किताब को शुरू ही कर रहा है। हालेलुया। यूहन्ना 1 का 1 से 3 पढ़ रहा हूं मैं। ठीक। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। देखिए वचन परमेश्वर के साथ, परमेश्वर वचन के साथ नहीं था, वचन परमेश्वर के साथ। देखिए बहुतायत महिमा किसे दी गई है? परमेश्वर को। गौर करें, हर चीज को गौर करें। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। अब जो वचन की बात कही है उसे परमेश्वर भी कहा गया है। यीशु मसीह को 3 से 4 बार बाइबल में नए नियम में परमेश्वर कहा गया है, यानी कि गॉड कहा गया है। In the beginning was the word and the word was with God and the
बार गॉड कहा गया है, बाकी के सभी जगह पर उसे प्रभु यानी कि लॉर्ड कहा गया है। और हमारा उद्धार भी इसी बात से होता है कि यदि तुम यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करो, गॉड मानकर प्रभु मानकर अंगीकार करो तो तुम्हारा उद्धार होगा। वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो प्रभु, प्रभु अर्थात मालिक, मालिक अर्थात रूलर, और जो हमारा पर रूल करता है, जो हमें कमांड करता है, हमें उसे फॉलो करना है। तो यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह को कहा गया है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो दूसरे शब्दों में कहे, परमेश्वर परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसी में से, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। देखिए, ये कहकर सब बातों को लॉक कर दिया गया, यानी कि आपको जो भी दिखाई पड़ता है, चाहे वो कोई भी बात है, सब कुछ कह दिया, अर्थात कि कोई वस्तु बाकी नहीं, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुई, और ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो उसके बिना, और ऐसी और कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। अर्थात कि हर वस्तु में यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ बना है। उसी में जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। देखिए, जीवन की बातें लिखी हुई है। अब हम आ जाएंगे 10वीं आयत। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। कहने का मतलब कि उत्पन्न करता इस भूमि पर आया, और वो इस भूमि पर मनुष्य रूप में आया, परंतु जगत को यह पता ना था कि यह मेरा उत्पन्न करता है। लोगों ने उसे न पहचाना और उसे क्रूस पर मार दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। देखिए, आप कितनी बड़ी बात लिखी हुई है, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ पर जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। ओके, 1:10 पढ़ लिया हमने। कलोसी में हमने पढ़ा, सब वस्तुएं उसके द्वारा और उसी के लिए उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 1 में, आइए हम मनुष्य को बनाएं। और फिर अब यहाँ पर यूहन्ना में लिखता है कि उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हर चीज, हर जगह पर यही बताया गया है कि ये जो सारी सृष्टि बनी है वो यीशु के द्वारा उत्पन्न हुई है। उत्पन्नकर्ता पिता है, यीशु के द्वारा बना रहा है, और यीशु उत्पत्ति के कार्य में पिता को अपने कामों की सहभागिता दे रहा है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। पहला करंथी 8:6। कितनी जगह पे ये सारी बातें लिखी हुई है। पहला करंथी 8:6 पढ़ रहा हूँ। तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता। जब परमेश्वर की बात करें तब पिता। तो भी पौलुस लिख रहा है, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर, इसलिए याद रखें हम एक ही परमेश्वर में मानते हैं, अर्थात पिता। तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम भी उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह। देखिए, यीशु मसीह को यहाँ पर प्रभु बताया। एक ही परमेश्वर यानी पिता, एक ही प्रभु, प्रभु यानी मालिक, मालिक यानी परमेश्वर ठहराया हुआ मालिक, वो है प्रभु, लॉर्ड। ये लॉर्ड शब्द, मालिक जो रूल करता है और जो ऑर्डर करता है उसे लॉर्ड कहा जाता है। देखिए, हमारे सामान्य स्तर पर भी लॉर्ड शब्द इस्तेमाल होता है, हालांकि यीशु मसीह को दिव्य स्तर पर लॉर्ड इस्तेमाल किया गया है, परंतु सामान्य स्तर पर भी लॉर्ड शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई लैंड है और उसका जो मालिक है तो हम उसे लैंड लॉर्ड बोलते हैं। और जो न्यायाधीश होता है, क्योंकि वो न्यायाधीश की सीट पर बैठा हुआ है, और न्यायाधीश की सीट जो है वो परमेश्वर की सीट है। न्याय करना परमेश्वर का काम है, इसीलिए न्यायाधीश को लॉर्ड बोला जाता है।
जब एक एडवोकेट उसके सामने खड़ा होता है तो वो उसे माय लॉर्ड करके उसे सम्मानित करता है, और क्योंकि वो न्यायाधीश की सीट पर बैठा हुआ है इसलिए उसे लॉर्ड कहा जाता है। यदि कोई खेत या जमीन का कोई मालिक है तो उसे लैंड लॉर्ड कहा जाता है। तो लॉर्ड यानी उसका मालिक होता है। तो यीशु मसीह को हम मालिक के रूप में हमें अंगीकार कर रहे हैं, और यहाँ पर जो 6 आयत है उसमें पिता को परमेश्वर कहा जा रहा है और यीशु मसीह को लॉर्ड कहा जा रहा है। फिर से एक बार इस आयत को पढ़ लेंगे, बहुत जरूरी आयत है। तो अभी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर, एक ही परमेश्वर, याद रखें हम एक ही परमेश्वर में मानते हैं, अर्थात पिता जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम भी उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई, और हम भी उसी के द्वारा है। हालेलुया। हम पिता के लिए है और यीशु मसीह के द्वारा है, हम उसी के द्वारा है। हालेलुया। उसी के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा सब बना है, और हम भी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के पास जा रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, सब बातें एकदम साफ है। 6 लोगों ने एकदम साफ सब बातें बताई है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे पता नहीं कि इतने हजार विश्वास कैसे बाहर निकल आए हैं और कैसे लोग अलग अलग रीति से यीशु मसीह को देखते हैं। हालांकि कोई कंफ्यूजन नहीं है, बाइबल में एकदम साफ तौर से सब बातें लिखी हुई। अगर हम इस 6 आयत को ही समझ ले तो इस 6 आयत में हम परमेश्वर को समझ पाएंगे कि वो कौन है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं और एक आयत पढ़ेंगे, एफेसियों की पत्री 3:9। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एफेसियों की पत्री उसका 3:9, यहाँ पर भी पौलुस लिख रहा है। थैंक यू जीसस। ओके, और सब भेद सूचना आदि से गुप्त था। एफेसियों की जीसस क्राइस्ट 3:9, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सर्जनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। क्या पर एक हिस्सा मिस हो रहा है। अंग्रेजी में ये लिखा हुआ है, एंड टू मेक ऑल मैन सी व्हाट इज द प्लान ऑफ द मिस्ट्री which is from the beginning of ages has been hid in God who created all things by Jesus Christ। ये हिस्सा यहाँ पर हिंदी में मिस हो रहा है, माफी चाहता हूँ। पर एफेसियों की पत्री 3:9 गुजराती भी देख लेंगे हम। एफेसियों की पत्री 3:9, સર્વમાં સર્જનહાર દેવ યુગોના યુગથી ગુપ્ત રહેલો મર્મનો વહીવટ શો છે તે સર્વને જણાવો। यहाँ पर भी यही मिस हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है who created all things by Jesus Christ। कई आयतें आदि है, मैंने आपको पहले बताया था। इसका कारण क्या है? क्योंकि हाथ से लिखी हुई बहुत सारी कॉपियां हैं और उसमें गुजराती जो है NIV के साथ जा रहा है और किंग जेम्स वर्जन है उसने अलग कॉपी से ट्रांसलेट। 99.99% सारी बातें सेम है। कुछ बातें कई आयतों में कुछ हिस्से अलग पढ़ रहे हैं अर्थात के कुछ हिस्से मिस हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ और लिखा हुआ है, कुछ हिस्से मिस हो रहे हैं। तो क्योंकि ये हाथ से बनी हुई कॉपियां हैं ओरिजिनल, और हमें पता नहीं है ओरिजिनल कौन सी है। इसे मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। जो ओरिजिनल कॉपी होती है उसे मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, और ये ट्रांसलेशन करने वाली बाइबल की जो सोसाइटी, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, और ये सारी ये ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में से ये लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो इस कारण थोड़ा सा अंतर आ रहा है, परंतु एफएससी 9:6 में लिखा हुआ है, अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब बातें उसने यीशु मसीह के द्वारा, हु क्रिएटेड ऑल थिंग्स बाय जीसस क्राइस्ट। कोलोसी में आ जाएंगे। कोलोसी हम पढ़ चुके हैं 1:16 से 17, जिसमें हमने देखा सब बातें, प्रिंसिपलिटी, पावर्स, प्रधानता, प्रभुता, सब बातें उसी के द्वारा और उसी में से उत्पन्न हुई। अब हिब्रू 2:1 का
सॉरी, इब्रू पहला अध्याय 2-3 पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। इब्रानियों की पत्री 1 पहला अध्याय 2 और 3। ओके, 1, 2, 3 पढ़ेंगे। पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। ये हम जानते हैं, यशाया के द्वारा, यर्मिया के द्वारा, एलिया के द्वारा, एलीशा के द्वारा। पूर्व युग में, पुराने नियम में परमेश्वर ने पूर्वजों के साथ अर्थात इब्राहिम, इसहाक, याकूब थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। पर इन अंतिम दिनों में अर्थात कि नए नियम में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने अर्थात पिता ने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची है। आमीन। वारिस ठहराया, देखिए ठहरा, वारिस है भी और ठहराया भी है, क्योंकि वो पिता का इकलौता पुत्र है, अर्थात कि वही अकेला ही वारिस है। वारसा उसे किसी के साथ बांटना भी नहीं है, क्योंकि वो अकेला पुत्र है और उसके समान और कोई नहीं है। यूनिक सन, बोर्न ऑफ गॉड है, इसलिए अब वो वारिस तो है ही, परंतु हो सकता है कि वारिस हो फिर भी उसे ठहराया ना जाए। मैं आशा रखता हूँ आप इस बात को समझ पाए। वारिस है परंतु पिता उसे वारसा नहीं दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं है वारिस, मैं उसे नहीं गिनना चाहता। तो यीशु मसीह वारिस है भी और उसे ठहराया भी गया है। आमीन। पिता ने उसे वारिस ठहराया है और ऐसा भी लिखा हुआ है कि हम उसके साथ परमेश्वर के वारिस के सहभागी है। हम उसके साथ આપણે તેની સંખાતે દેવના વારસાના ભાગીદાર છે। પ્રેઝ ધ लॉर्ड। क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम यीशु के साथ जुड़ गए, तो पिता की जो सारी संपत्ति है उसका हमें भी वारिस गिना गया है यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। तो यहाँ लिखा हुआ है कि पर इन अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा बात की, और इसके लिए यीशु मसीह ने एक दृष्टांत भी कहा कि एक खेत का मालिक था जिसने अपना खेत अपने चाकरों को देकर वो दूर देश चला गया। फिर उसने कई दासों को भेजा कि जाओ जाकर मेरे लिए फल लेकर आओ मेरे खेत से, परंतु उनको मारा गया और फिर आखिर में वो उसे उन खेत के लिए वो अपने बेटे को भेजता है, ये सोचकर कि वे लोग मेरे बेटे के लिए वो लोग कदर करेंगे और समझेंगे कि ये वारिस है, इस खेत का मालिक है। परंतु उन्होंने उस बेटे को भी मार दिया। तो ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह हमें बता चुका है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा बात की और जिसे उसने अपनी सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची है। हालेलुया। तीसरी आयत, वह उसकी महिमा का प्रकाश, पहले हमने पढ़ा, वह उसका अदृश्य परमेश्वर की प्रतिरूप है। यहाँ पर लिखा हुआ है वह उसकी महिमा का प्रकाश, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमा के दाहिने जा बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। महिमा के, हालेलुया। परमेश्वर पिता महिमा है और महिमा के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। परमेश्वर को यहाँ पर माफी चाहता हूँ, महामही, गुजराती में लिखा हुआ है, थैंक यू जीसस। हिब्रू पढ़ लेंगे, हिब्रू 1:3 गुजराती में पढ़ेंगे। ये आखिरी आयत है, समय पूरा हो रहा है। 1:3, તે તેના ગૌરવનું તેજ, તેના સત્વની આબેહૂબ પ્રતિમા, પોતાના પરાક્રમના શબ્દથી સઘળાને નિભાવી રાખે છે, પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કરીને મહાન પિતાની જમણી તરફ ઉચ્ચ સ્થાને બેઠો છે। महान पिता, यहाँ पर लिखा हुआ है महामहिमन
के दाहिने जा बैठा है। ये शब्द पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही है, पर ठीक है, प्रभु आपको समझ दे। तो में भी महिमावान और महामहीन लिखा हुआ है, पर ये शब्द मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हिंदी हालांकि मेरी भाषा नहीं है, परंतु फिर भी हम इसे समझेंगे गुजराती या अपने भाषांतर में। तो वो उसे दाहिने ओर जाकर बैठा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यीशु मसीह के द्वारा सारी बातों की सृष्टि हुई। इसके बाद हम होली स्पिरिट के बारे में भी देखने वाले थे, परंतु अभी हमारे पास समय नहीं है। तो यीशु मसीह के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा, पर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सृजा गया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें सजा गया है। 2 आयत हम पवित्र आत्मा के बारे में देख लेंगे। अय्यूब उसका 33 और 4 पढ़ेंगे हम इसे यहाँ पर। अय्यूब की किताब पुराने नियम में उसका 33, यीशु मसीह के बारे में हम देख चुके हैं, और भी कई आयत हैं, पर वहां पर हम खत्म करेंगे। 33 का 4 पढ़ रहा हूँ, पवित्र आत्मा के बारे में बताना चाहता हूँ। अय्यूब 33:4। अय्यूब क्या किताब में क्या लिखा हुआ है? मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिला है। ये सांस जो है ना, वही वहां पर हम आत्मा भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसका एक ट्रांसलेशन आत्मा भी होता है, ब्रेथ का ट्रांसलेशन आत्मा भी होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। ये वो दूसरा व्यक्ति है जो उत्पत्ति 1:26 में पिता जिससे बात कर रहा है कि आओ हम मनुष्य को बनाएं। ये वो दूसरा व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ था, और इसलिए अय्यूब में यह लिखा गया है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिला है। सर्वशक्तिमान पिता को कहा जाता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिला है। और भी एक आयत पढ़ेंगे, भजन संहिता 104 का 30। भजन संहिता 104 का 30। दाऊद अपने गानों में लिखता है, पढ़िए 104 का 30। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं, और तू धरती को नया कर देता है। यहाँ पर सांस ट्रांसलेट किया गया है, परंतु अंग्रेजी में यहाँ पर स्पिरिट ट्रांसलेट किया गया, और स्पिरिट का एस कैपिटल है। किंग जेम्स वर्जन कैपिटल एस लिखता है। कैपिटल एस जहां पर होता है वहां पर होली स्पिरिट के बारे में, ठीक है। 104 और 30 के बारे में लिखा हुआ है, यू सेंड फॉर्थ योर स्पिरिट, they are created and you renew the face of the earth। तू अपनी आत्मा भेजता है और वे उत्पन्न होते हैं। तो कहने का मतलब है कि आत्मा के द्वारा हम उत्पन्न होते हैं, और परमेश्वर यही कहता है कि ना बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये आयत जकारिया 4 और 6 में लिखी हुई है। तो ना बल और शक्ति 4 और 6 में, इसे हम निकालेंगे नहीं। और एक आयत पढ़ लेंगे, गीत शास्त्र उसका 33 का 6। गीत शास्त्र उसका 33 का 6, ये आखिरी आयत पढ़ेंगे हम। यहाँ पर शायद आपको स्पिरिट वर्ड नहीं मिलेगा, परंतु यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है उसका स्पिरिट ट्रांसलेशन हो सकता है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने। मुंह का श्वास जो है, यहाँ पर श्वास शब्द जो है वो उसके आत्मा के बारे में हम कह सकते हैं। ये
समझना शायद आप में से कई लोगों के लिए कठिन होगा, परंतु फिर भी आप विश्वास रखें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ने मिलकर संसार को रचा है। और पवित्र आत्मा के बारे में आखिरी बात यहाँ पर बताकर संदेश पूरा कर रहा हूँ कि वचन लिखा हुआ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और परमेश्वर का आत्मा पानी की सतह पर मंडराने लगा, ऐसा लिखा हुआ है वहां पर। तुरंत ही दूसरी आयत में हम परमेश्वर के आत्मा को देख रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में। तो पिता ने सारी सृष्टि का प्रमुख, मुख्य, सुप्रीम क्रिएटर पिता है। पुत्र और पवित्र आत्मा उसके उत्पत्ति कार्य में उसके सहभागी है, जिन्होंने पिता के साथ मिलकर सारी सृष्टि को रचा है और पृथ्वी को पुत्र को सारी पृथ्वी पर अधिपति ठहराकर, प्रभु ठहराकर परमेश्वर पिता ने उसे अपनी सारी संपत्ति का वारिस ठहराया है और वो युगाना युग हमेशा हमेशा तक इस संसार पर राज करता रहेगा। उसका राज्य हमेशा हमेशा के लिए है और पिता की अधीनता में वह इस संसार पर हमेशा हमेशा तक यह राज करेगा। तो आइए यहाँ पर संदेश पूरा कर रहे हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। एक छोटा सा सॉन्ग हम कोरस सुनकर हम यहाँ पर संदेश